साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ विशेष साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सुनील जी का एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें थे सुनील जी की पत्नी प्रीति, उनके 2 बेटे और 1 बेटी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था कि अचानक से एक दिन प्रीति जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो पता चला कि प्रीति जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। अब बीमार तो प्रीति जी काफ़ी दिनों से थी। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। आसपास के नज़दीक डॉक्टरों ने कभी मौसमी प्रभाव बताया और कहा कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब प्रीति जी की एक दिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तब उन्हें बड़े अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जाकर उनकी किडनी की बीमारी सामने आई। ये बात सुनील जी के परिवार के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। सुनील जी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो तो बिल्कुल ही प्रतिक्रियाविहीन हो चुकी थी। बच्चों की समझ में भी नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला था। डॉक्टर से सुनील जी ने सलाह की। डॉक्टरों की सलाह के बाद प्रीति जी का डायलिसिस शुरू कर दिया गया। अब ये प्रक्रिया जान बचाने से कहीं ज़्यादा जानलेवा जैसी थी। सुनील और प्रीति जी के 3 बच्चों में विशाल सबसे बड़ा बेटा था। विशाल को इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। जब भी प्रीति जी को अस्पताल ले जाया जाता तो विशाल माँ के साथ ज़रूर जाता था। विशाल अपने माँ के कष्ट को देखता, या यूँ कहा जाए कि विशाल अपनी माँ के दर्द को महसूस किया करता था। जिस दिन से घर परिवार के लोगों को इस बीमारी के बारे में पता लगा था, सभी के बीच में एक मौन प्रश्न था। कभी किसी ने भी आपस में किसी से कुछ नहीं पूछा, और वो मौन प्रश्न था कि जिस दिन प्रीति जी इस दुनिया में नहीं रहेंगी, उस दिन क्या होगा। ये सवाल सभी के मन में छिपा था, पर किसी ने किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया। ये डायलिसिस की प्रक्रिया तकरीबन पूरे 1 साल तक चलती रही। हर बार डॉक्टर सुनील जी को कहते कि आप अपनी पत्नी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो अपनी 1 किडनी इन्हें दे सके, लेकिन ये काम बहुत ही असंभव था। लेकिन फिर भी सुनील जी लगातार कोई ना कोई कोशिश करने में लगे हुए थे। जब भी बच्चे अपनी माँ से बात करते तो प्रीति जी हमेशा कहती, घबराओ नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। हमने तो कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो भगवान भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। प्रीति जी अक्सर अपने पति सुनील जी से कहती कि मेरी वजह से आप सभी लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, मुझे घर ले जाइए। जितना जीवन मेरा लिखा है उतना जीवन मैं जी लूँगी। तब सुनील जी जवाब देते कि अभी तो तुम्हें बहुत लंबा जीवन जीना है। अपने बेटों की और अपनी बेटी की शादी करनी है, अपने पसंद की बहुओं को ढूंढना है। सुनील जी अपनी पत्नी से मजाक में कहते कि मेरी पसंद तो बहुत बुरी है, अपने बेटों के लिए बहुएं तुम ही ढूंढना। इस नोक झोंक से माहौल थोड़ा हल्का हो जाता, पर सच्चाई तो घर के हर एक सदस्य को पता थी कि अगर सही समय पर किडनी का इंतज़ाम नहीं किया गया तो प्रीति जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया में पैसा भी बहुत लग रहा था। पैसे की व्यवस्था के लिए सुनील जी ने अपना घर बेचने तक का फैसला कर लिया। उनके रिश्तेदारों ने तो हमेशा की तरह हाथ खड़े कर दिए थे, और सुनील जी को खुद के अलावा किसी और पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपना घर बेचकर पैसों के इंतज़ाम करने के बारे में सोचा। जब ये बात प्रीति जी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन सुनील जी की एक बात के आगे प्रीति जी भी कुछ नहीं बोल सकी। सुनील जी ने बस इतना ही कहा कि अगर तुम घर में रहोगी तभी घर की शोभा है, अगर तुम जीवित ही नहीं रहोगी तो मकान को मजार बनने में देर नहीं लगेगी। अब सुनील जी लगातार ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो अपनी 1 किडनी उनकी पत्नी को दे सके। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, और अंत में वही हुआ जिसकी केवल एक मिसाल दी जा सकती है। सुनील जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी 1 किडनी अपनी पत्नी को दान करेंगे।
डॉक्टरों ने जांच की तो इस बात की पुष्टि भी की। डॉक्टरों ने पाया कि ऐसा करना संभव है क्योंकि सुनील जी और प्रीति जी दोनों के ब्लड ग्रुप एक जैसे थे। ये फैसला बहुत बड़ा था। ये फैसला उन लोगों के परिवार के लिए इतना बड़ा था कि इस फैसले पर पूरे परिवार का भविष्य टिका था। इतना तो घर के लोगों को पता था कि अगर इस प्रक्रिया में ज़रा सी भी चूक हो गई तो पूरा घर संसार उजड़ सकता है। जब प्रीति जी ने इस बारे में सुना तो उन्होंने सुनील जी को इस बारे में बहुत मना किया। तब सुनील जी ने पत्नी से कहा, इतने दिन के बाद हमें एक मौका मिला है कि हम तुम्हारी सेवा कर सकें। जिंदगी भर तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, अब मेरी बारी है तो मैं ऐसे कैसे खाली जाने दूं? सब ठीक हो जाएगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान हमारा बुरा कभी नहीं करेंगे। सुनील और प्रीति जी के बच्चों ने अविवाहित होते हुए भी उस दिन पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में समझा। बच्चों को समझ में आया कि पति और पत्नी का रिश्ता इतना खास क्यों माना जाता है। सुनील जी और प्रीति जी ने जो मिसाल बनाकर बच्चों को दिखाई वो बच्चों के लिए एक खास थी। कुछ कानूनी जद्दोजहद और मेडिकल काम करने के बाद ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट का दिन तय हुआ और वो दिन था करवा चौथ का दिन। करवा चौथ के दिन सुनील जी और प्रीति जी दोनों को एक साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। साथ संगत जी, आप ज़रा सोचिए कि उस दिन सुनील जी और प्रीति जी के बच्चों को कैसा लग रहा होगा। उनके दिल की धड़कनों की क्या रफ्तार होगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन बच्चों का दिल जिस्म से बाहर निकलकर सामने आ जाएगा। ऑपरेशन लगभग 7 घंटे तक चला। 7 घंटों के बाद प्रीति जी को होश आया। ऑपरेशन के बाद जब पहली बार बच्चों ने माँ के चेहरे को देखा तो ऐसे लगा मानो परिवार ने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। सुनील जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो चमक किसी घमंड की नहीं थी, एहसान की नहीं थी। वो चमक थी अपने जीवन साथी के काम आ जाने की, अपनी पत्नी के जान को बचा लेने की, अपना घर संसार को बचा लेने की। बच्चों ने ये सब महसूस किया था और करवा चौथ के उस दिन सुनील जी ने अपनी एक किडनी अपनी पत्नी को देकर अपनी पत्नी के जीवन को बचाया था। ऐसा अनमोल तोहफा कभी किसी पति ने पत्नी को नहीं दिया होगा। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। वक्त लगा, 3 साल लग गए उन लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर आने में। सुनील जी और प्रीति जी के लिए, दोनों के लिए ये नया जीवन था। पूरे परिवार ने एक तूफान को टाला था। अब तो प्रीति जी अक्सर ही अपने पति से कहती, आप अपना ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, हम दोनों आधा आधा जीवन जी रहे हैं, साथ जिएंगे तो पूरा जी पाएंगे। और फिर से घर में हंसी मजाक शुरू हो चुका था। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद प्रीति जी लगभग 15 वर्षों तक जीवित रही। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। जिस दिन प्रीति जी की मृत्यु हुई उस दिन चिता पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। सुनील जी ने उन्हें मुखाग्नि दी। उन्होंने बस एक ही बात कही, आज मैं पूरी दुनिया में अकेला हो गया। साथ संगत जी, सुनील जी और प्रीति जी दोनों पति पत्नी के रिश्ते ने घर परिवार के लोगों के बीच में एक नई ऊंचाई को छुआ। माता पिता के जीवन से बच्चों ने जो सीखा वो अनुभव किसी भी किताब में नहीं मिल सकता। इसीलिए कहते हैं कि अनुभव से बड़ी कोई किताब नहीं होती। साथ संगत जी, करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और करवा चौथ के दिन ही सुनील जी ने अपनी एक किडनी अपनी पत्नी को देकर अपनी पत्नी के जीवन को बचाया। ऐसा अनोखा और अनमोल उपहार कभी किसी पति ने पत्नी को नहीं दिया होगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।